नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरिओम ओझा और आप देख रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल आराध्यांश ट्यूटोरियल हब। दोस्तों, सोशल साइंस के पार्ट 1 में आपने टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस को देखा था। आज पार्ट 2 में आप नेक्स्ट टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 50 प्रश्न। 1905 में बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय था। ऑप्शन है आपके पास: ए लॉर्ड इरविन, बी माउंटबेटन, सी लॉर्ड एटली, डी लॉर्ड कर्जन। तो दोस्तों, 1905 में जो बंगाल विभाजन करने वाला वायसराय था, इसका सही उत्तर है लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा दोस्तों 19 जुलाई 1905 को की गई थी। यानी 1905 तो सन है ही सही, डेट इसकी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, 19 जुलाई की बात है ये। और बंगाल विभाजन जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावी हुआ। यानी बंगाल विभाजन का निर्णय की जो घोषणा तो 19 जुलाई को हो गई थी, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर से। इतिहास में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है और इसके विरोध में 1908 में संपूर्ण देश में बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ। तो दोस्तों, इस प्रश्न से जुड़े हुए कुछ ये 4 तथ्य मैंने आपको बताए हैं, आप इनको भी याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत देश में उच्च न्यायालयों यानी हाई कोर्ट्स की संख्या कितनी है? 20, 25, 30 या 35? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 25। वर्तमान में भारत देश में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। तो यहाँ पर आप एक बात और भी ध्यान रख सकते हैं कि वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर हाई कोर्ट्स नहीं हैं। तो ये हैं गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड। इन 4 राज्यों के अपने हाई कोर्ट्स नहीं हैं। अगला प्रश्न है, विटीकल्चर संबंधित है सब्जियों की खेती से, फसलों की खेती से, अंगूरों की खेती से या फल फूलों की खेती से? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी, अंगूरों की खेती से। अंगूरों को लैटिन में अंगूर के लिए वाइन वर्ड का यूज़ किया जाता है और उसी से ये विटीकल्चर का इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती या ज्योतिबा फुले? तो दोस्तों, सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक थे वो थे ज्योतिबा फुले। इसका सही उत्तर है ज्योतिबा फुले। अब सत्य शोधक समाज का यहाँ अर्थ होता है सत्य अर्थात सच की खोज करने वाला समाज, और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में हुई। अगला प्रश्न है, आदिवासी बोलचाल में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वह है डोगरी, संथाली, मैथिली या तमिल? तो आदिवासी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में वो है संथाली। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, विलय की नीति लागू की थी लॉर्ड डलहौजी ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड एटली ने या लॉर्ड वेलेनली ने? दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति लागू की। अगला प्रश्न है, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी 1846 में, 1854 में, 1856 में या 1872 में? तो दोस्तों, भारत में जो पहली सूती कपड़ा मिल स्थापित हुई थी वो हुई थी 1854 में। इसका आंसर बी सही होगा। अगला प्रश्न आता है, विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संचालित बस अड्डा है नॉर्वे, स्कॉटलैंड, भारत या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्कॉटलैंड। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा से संचालित बस अड्डा। अगला प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए किस वर्ष शुरू किया गया था 2001, 2004, 2008 या 2009? तो दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था 2001 में। अगला प्रश्न है, गांधी से हुए पूना समझौता पैक्ट पर निम्न में से किसने हस्ताक्षर दिए थे
अब्दुल कयूम खान, M.N. राय, B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, B.R. अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने ही गांधी से हुए पूना पैक्ट समझौते पे हस्ताक्षर दिए थे। अगला प्रश्न है, सार्क का सचिवालय कहाँ है? इस्लामाबाद, कोलंबो, काठमांडू या नई दिल्ली? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अगला प्रश्न है, भोगीलाल पंड्या किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन, जयपुर प्रजामंडल आंदोलन, मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन या बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन? तो दोस्तों भोगीलाल पंड्या के ड से आप समझ लें डूंगरपुर, यानी ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा कि भोगीलाल पंड्या डूंगरपुर प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी? बेलगांव, अहमदाबाद, कोलकाता या हरिपुरा? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जिस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो था हरिपुरा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और सन भी आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं, ये 1938 में 1938 की बात है ये, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा जिला फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन करता है? अजमेर, जयपुर, पाली या सीकर? तो दोस्तों राजस्थान में फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन होता है अजमेर में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर क्या था? ए विषय, बी अध्यापक का नाम, सी छात्रावास, डी पुस्तकालय? तो नालंदा विश्वविद्यालय में रत्न सागर पुस्तकालय का ही नाम था। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? 1917, 1918, 1919 या 1920? तो दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी 1919 में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कानपुर में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? हजरत महल, बख्त सिंह, नाना साहेब या बहादुर शाह जफर? तो कानपुर में क्रांतिकारियों का जो नेता था उनकी अगुवाई जो की थी वो थी नाना साहब। नाना साहब थे उनके नेता, ठीक है। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर? शांति निकेतन के संस्थापक थे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता थे ज्योतिराव फुले, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर या पेरियार? तो दोस्तों गुलामगिरी पुस्तक के रचयिता थे ज्योतिराव फुले। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है नॉर्वे, स्कॉटलैंड, भारत या फ्रांस? तो दोस्तों विश्व का जो पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा है वो है भारत। यानी भारत में ही हम देखें केरल जो राज्य है वहाँ पर कोचीन इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये विश्व का पहला ऐसा हवाई अड्डा है, पहला ऐसा एयरपोर्ट है जो सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह हैं? ए 45 शिक्षण के घंटे, बी 35 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, सी 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे, डी 40 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे? तो दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। अगला प्रश्न है, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मंडन, महेंद्र, विद्याधर या केशवदास? दोस्तों सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए मंडन। मंडन ही कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार था। अगला प्रश्न है, SIQE का पूरा नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है
स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ऑप्शन बी है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। ऑप्शन सी है स्टेट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। और ऑप्शन डी है स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो दोस्तों SIQE का जो पूरा नाम है, इसकी जो फुल फॉर्म है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? मूल शंकर, रामदास, भूप सिंह या नरेंद्र नाथ? तो दोस्तों विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था वो था भूप सिंह। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कृति में किया? जॉर्ज थॉमस, VA स्मिथ, मैक्स मुलर या कर्नल जेम्स टॉड? तो दोस्तों राजस्थान नामकरण जो दिया गया था अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में, वह व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का नियम लागू हुआ। ऑप्शन ए है 1 अप्रैल 2010, बी है 1 अप्रैल 2011, ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 2009 और डी है 1 अप्रैल 2008। तो दोस्तों राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का जो नियम था वो लागू हुआ था 1 अप्रैल 2011 को। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। ऑप्शन ए है 1095, ऑप्शन बी है 1091, ऑप्शन सी है 1073 और ऑप्शन डी है 1098। तो दोस्तों चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर होगा 1098। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। 1098 ही चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है और इसको आप याद ऐसे भी रख सकते हैं 10, 9 एंड 8, यानी 10 से आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है। 10, 9, 8 ये नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन। कभी कोई बच्चा ऐसा कोई लावारिस बच्चा जो बहुत मुसीबत में है, आप इस नंबर पे कॉल करके उसकी मदद कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो 3 ऑप्शन और थे, इन नंबर्स को भी हम देख लेते हैं कि ये किस काम के हैं। सबसे पहले है 1095, ये नंबर है ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर है। 1091 है वुमेन हेल्पलाइन नंबर है और 1073 है रोड एक्सीडेंट इमरजेंसी सर्विसेज नंबर है। ये दोस्तों इन नंबर को भी चाहें तो आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है, डाइस, DISE, डाइस का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है डेटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर एजुकेशन, ऑप्शन सी है डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन और ऑप्शन डी है डेटा इंटरफेस सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो दोस्तों यहाँ डाइस की जो पूरा नाम होगा, इसकी फुल फॉर्म होगी, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित की रचना किसने की? चाणक्य ने, अश्वघोष ने, कनिष्क ने या सातकर्णी ने? ऑप्शन बी यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होगा, अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित की रचना की थी। अगला प्रश्न आता है, किस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध का परित्याग कर दिया? कलिंग का युद्ध, तक्षशिला युद्ध, गिरनार का युद्ध या यूनानी राजा से युद्ध? दोस्तों सही उत्तर होगा यहाँ पर कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने युद्ध करने का त्याग कर दिया था। अगला प्रश्न है, भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने जिस दुर्ग का निर्माण करवाया वह है लोहागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग या जल दुर्ग? तो दोस्तों भरतपुर के जो जाट वंश के महाराजा सूरजमल थे, उन्होंने लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए सही उत्तर है। और दोस्तों ये भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो कि अजय दुर्ग रहा है, क्योंकि इस पर कई हमले हुए लेकिन कोई भी इसे नहीं जीत पाया। अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1917 में, 1919 में, 1921 में या 1923 में? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1917 में।
अगला प्रश्न आता है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना हुई? यानी भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य स्थापित हुआ? ऑप्शंस हैं गुजरात, पंजाब, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर सबसे पहले इस राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख या पंचायत सचिव? दोस्तों ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है वो होता है सरपंच। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को, 18 अप्रैल को, 15 मई को, 26 जनवरी को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जन्म दर को मापा जाता है प्रति 500 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। ऑप्शन बी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। ऑप्शन सी है प्रति 1500 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या, या ऑप्शन डी है प्रति 2000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या पर ही जन्म दर को मापा जाता है। अगला प्रश्न आता है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को की शुरुआत की गई 1901 में, 1907 में, 1917 में या 1927 में? तो दोस्तों टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 1907 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सामंत कौन थे? राजा के अधीनस्थ बड़े भूस्वामी, पुरोहित, राजा के पुत्र या न्यायाधीश? तो सामंत जिनको कहा जाता था वो थे राजा के अधीनस्थ बड़े भूस्वामी, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्ताना पुत्री थी इल्तुतमिश की, बलबन की, ऐबक की या जलालुद्दीन खिलजी की? दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्ताना। अगला प्रश्न है, अहमद शाह अब्दाली किस राज्य का शासक था? अफ़गान, ईरान, इराक या तुर्की? सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन ए, अफ़गान। अहमद शाह अब्दाली अफ़गान राज्य का ही शासक था। अगला प्रश्न है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी मानी जाती है? जैसमंद, राजसमंद, कायलाना या पोखरण? तो दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जैसमंद ही विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है? पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली नहीं है या नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ध्यान रखना इसका। ऑप्शन है वागड़ी, ढूंढाड़ी, अहिरवटी या हाड़ौती? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वागड़ी, क्योंकि वागड़ी पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बोली है, ये पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। अब हम देख लेते हैं कि वागड़ी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं हैं जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती हैं। वो हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी। यानी वागड़ी, मारवाड़ी, मेवाड़ी और शेखावटी ये पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बोली हैं। और हम पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां भी देख लेते हैं कौन कौन सी हैं, और ये आती हैं ढूंढानी, अहिरवटी, हाड़ौती और मेवाती। ये पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, आल्प्स, रॉकीज, हिमालय? दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर है। आल्प्स जो है यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या रामगुप्त? दोस्तों विक्रम संवत की स्थापना जिसने की उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं वह है नागौर, पाली, अजमेर या भीलवाड़ा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पाली, क्योंकि पाली जिले से
8 जिले स्पर्श करते हैं, 8 जिलों की सीमाएं पाली को स्पर्श करती हैं। अगला प्रश्न है, ऐहोल किसकी राजधानी थी? पल्लव, चालुक्य, परमार या गुप्त वंश? दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चालुक्य। चालुक्यों की जो पहली राजधानी थी वो ऐहोल थी, और ऐहोल का अर्थ होता है मंदिरों का शहर। अगला प्रश्न है, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? सरस्वती दास, माणिक्यलाल वर्मा, अर्जुन लाल सेठी या नैनूराम शर्मा? दोस्तों हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा की अध्यक्षता में की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। और 1934 में इसकी स्थापना हुई थी हाड़ौती प्रजामंडल की, तो आप ये भी याद रख सकते हैं 1934। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति यानी जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, इसकी रचना किसने की? बाणभट्ट, कालिदास, हरिशेन या हर्षवर्धन? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हरिशेन ने ही समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति या प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? 2, 4, 5 या 7? तो दोस्तों राजस्थान में रेलवे के जो मंडल हैं वो हैं 5। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हैं। और ये कौन कौन से हैं वो भी आप याद रख सकते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा। कौन कौन से हैं? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा, ये राजस्थान में रेलवे के 5 मंडल हैं। और आखिरी प्रश्न की ओर चल रहे हैं हम, राजस्थान की किस चित्र शैली में चित्रों की पृष्ठभूमि में कदम्ब वृक्ष अधिक मिलते हैं? यानी राजस्थान की जो चित्र शैलियाँ हैं उनमें से आपको बताना है कि ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसकी बैकग्राउंड में, उसकी पृष्ठभूमि में कदम्ब वृक्षों की अधिकता है। ऑप्शंस हैं उदयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, कोटा बूंदी शैली, जयपुर अलवर शैली। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उदयपुर शैली। उदयपुर शैली में ही कदम्ब वृक्ष आपको अधिक मिलेंगे देखने को। अब हम देखते हैं कि किशनगढ़ शैली में देखें हम, तो किशनगढ़ शैली में हमें केले के पौधे ज़्यादा मिलेंगे देखने को। इसके अलावा जो कोटा बूंदी शैली है इसमें लंबे खजूर के वृक्ष देखने को मिलेंगे, और जयपुर अलवर शैली में पीपल अथवा वट वृक्षों की अधिकता हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थे आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। यकीन और उम्मीद लक्ष्य को आसान नहीं बल्कि संभव बनाते हैं। तो दोस्तों अपने आप पर यकीन रखिए, अपने मेहनत पर यकीन करिए और उम्मीद मत छोड़िए जीतने की, अपने लक्ष्य को पाने की। आप जो अवश्य ही सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों आराध्यांश ट्यूटोरियल हब की ओर से आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेहनत करें और अपने आप पर विश्वास रखें, तो आप ज़रूर किसी भी प्रतियोगिता में सफल अवश्य होंगे। और दोस्तों आपको अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।